कामनी और उसके पति संतोष की शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। दोनों ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर संतोष ने कामनी से बच्चा गोद लेने की बात की। इस पर कामनी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यदि बच्चा होगा तो वो मेरा ही अंश होगा, वरना मैं बिना बच्चे के ही रह लूंगी, लेकिन मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगी। कामनी तो वैसे भी थोड़े कर्कश स्वभाव की थी, इसीलिए संतोष ने आगे बहस करना उचित नहीं समझा। संतोष के बड़े भैया और भाभी अपने 8 वर्षीय बेटे राघव के साथ गांव में रहते थे। संतोष अपने भतीजे राघव के ऊपर जान छिड़कता था, लेकिन ये प्यार कामनी को फूटी आंख नहीं सुहाता था और वो राघव से बहुत चिढ़ती थी। एक साल बरसात के मौसम में गांव में बाढ़ आ गई। पानी की तेज धारा राघव के माता पिता को उससे छीनकर बहुत दूर लेकर चली गई, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। राघव को किसी तरह बचा लिया गया था। राघव के मामा मामी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए गांव पहुंच गए थे। तभी संतोष भी वहां पहुंच गया और वो राघव को अपने साथ ले जाने की मिन्नतें करने लगा। राघव भी अपने चाचा के बहुत करीब था, तो वो भी चाचा से लिपट गया। आखिरकार राघव के मामा विजय जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने राघव की जिम्मेदारी संतोष को सौंप दिया। संतोष खुशी खुशी राघव को अपने घर लाया। उसने सोचा था कि राघव तो कोई पराया नहीं है, इसीलिए कामनी उसकी परवरिश बहुत ही प्यार से करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो राघव से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, हमेशा उसे कोसती रहती थी। राघव को घर आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि कामनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। खुशी के मारे उसका मन मयूर नाच उठा। संतोष भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कामनी से कहा, देखा राघव के कदम कितने शुभ हैं, इसके घर आते ही भगवान ने तुम्हारी झोली भी खुशियों से भर दी। इस पर कामनी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें राघव की बात कहाँ से आ गई, ये सब तो मेरी प्रार्थना का असर है। खैर, संतोष खुश था और उसे कामनी से तर्क वितर्क नहीं करना था, इसीलिए वो चुप रह गया। अब तो राघव कामनी की नज़रों में और भी खटकने लगा था। वो दिन रात हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती और साथ ही उसने राघव को धमकी दी थी कि अगर तुमने अपने चाचा को कुछ बताया तो उसका अंजाम तुझे ही भुगतना होगा। तेरे चाचा जी हर वक्त तुझे बचाने के लिए घर में नहीं रहेंगे। मासूम बच्चा चाची की धमकी से दहशत में रहने लगा था। एक रात उसके चाचा जी किसी काम से गांव गए हुए थे। चाची घर पर अकेले ही थी। उन्होंने देर रात गए राघव को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चल एक कप अदरक वाली चाय बना कर ले आ। राघव घबराते हुए बोला, लेकिन चाची मुझे चाय बनाने नहीं आती। तभी कामनी ने झुंझलाकर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, गंवार कहीं के, चल आज मैं तुझे काम करना सिखा ही देती हूँ। वो राघव का हाथ पकड़कर खींचते हुए रसोई में ले आई और वो कड़क स्वर में बोली, जा कॉफी की शीशी लेकर आ। राघव डर के मारे थर थर कांप रहा था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। डर के मारे उसके नन्हे हाथों से कॉफी की शीशी छूट गई और फर्श पर गिरते ही कांच टूटकर बिखर गया। राघव सहम गया और रसोई से भागने लगा। कामनी उसके पीछे दौड़ी और लपक कर राघव को पकड़ लिया और जोर का तमाचा मारते हुए बोली, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, भरपाई तेरा बाप करेगा क्या। राघव गिड़गिड़ाने लगा, चाची मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा। कामनी का मूड खराब हो गया था। वह अपने कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। आखिर ऐसे समय में उसे डॉक्टर ने भरपूर नींद लेने को जो कहा था। इधर राघव का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आज उसे अपने स्वर्गीय मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कामनी अपने पति के सामने राघव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन पति के पीठ पीछे वह राघव को पीड़ा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन कामनी का पति ऑफिस गया हुआ था और कामनी आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने राघव को बुलाया और कहने लगी, चल मेरे पैर दबा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। राघव चुपचाप चाची के पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद कामनी ने राघव के कान एंठते हुए कहा, तेरे हाथों में दम ही नहीं है क्या। खाने के समय तो ठूस ठूस कर खाता है और काम करते समय तो तेरे हाथ ही नहीं चलते हैं। अब जा पूरे आंगन में झाड़ू लगा। यदि एक सूखा पत्ता भी आंगन में दिखाई दिया ना तो आज तो तेरी खैर नहीं है। राघव की आंखें डबडबा उठी, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर झाड़ू उठाने के लिए चल पड़ा। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, रुक जा राघव। राघव ने पीछे पलट कर देखा तो दरवाजे पर उसके मामा और मामी खड़े थे। वह दौड़कर अपने मामा मामी से लिपट गया और उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो फपक फपक कर रोने लगा। उसकी मामी ने उसे गले से लगा लिया। उसके मामा विजय जी
गुस्से से चीखते हुए बोले, कामनी जी, आप यह राघव के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? इस तरह कोई बच्चे के कान खींचता है? देखिए, अभी भी इसका कान लाल ही दिखाई दे रहा है और आप इतने छोटे से बच्चे से घर के काम करवा रही हैं। कामनी घबरा गई और उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। विजय जी आगे बोले, हमने तो सोचा था कि आपको कोई संतान नहीं है तो राघव को माता पिता का प्यार मिलेगा और आप लोगों को भी संतान का सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो आपके अलग ही रंग ढंग दिखाई दे रहे हैं। अगर राघव का यहाँ रहना आपको बोझ लगता था तो आपने पहले कहा होता, हम इसे यहाँ रहने ही नहीं देते। कामनी लड़खड़ाते स्वर में बोली, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी राघव रोते हुए कहने लगा, मामा जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राघव की बात सुनकर उसके मामा जी तड़प उठे। वह उसे गले से लगाते हुए बोले कि अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें हमने इन लोगों को सौंप दिया। कामनी किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए हुए खड़ी थी। जब राघव के मामा मामी उसे लेकर जाने लगे तो कामनी उन्हें रोकने लगी। विजय जी ने उससे कहा कि मैं आज लिहाजवश आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपकी करतूतों की सूचना पुलिस को दे देता। अब हमें शराफत से जाने दीजिए। इतना कहकर वह राघव को वहां से लेकर चले गए। कामनी उनके सामने तो शर्मिंदगी का नाटक कर रही थी, लेकिन अब उसने सोचा कि चलो जाने दो, मुसीबत सिर से टल गई। अब कम से कम उस मनहूस कामचोर का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। वो मुंह बनाते हुए घर के भीतर चली गई और खुश होकर टीवी चलाकर देखने लगी। तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द उठा। दर्द के मारे उसके पसीने छूट गए। उसने किसी तरह अपने पति को फोन करके घर बुलाया। कामनी का पति तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागा, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि कामनी ने अपने अजन्मे शिशु को खो दिया है और इसके साथ ही वह अब कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। कामनी फूट फूट कर रो पड़ी। शायद ईश्वर ने उसके द्वारा मासूम राघव के साथ किए हुए दुर्व्यवहार का इंसाफ कर दिया था। कामनी को भी एहसास हो चुका था कि ईश्वर ने उसे उसके किए हुए कर्मों का फल उसे इस रूप में दे दिया था। वो पश्चाताप के आंसू बहाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव के चाचा भी पत्नी की असलियत जानकर टूट गए थे, क्योंकि विजय जी ने फोन पर उन्हें सब कुछ बता दिया था। कामनी के किए हुए पापों की सजा उसके पति के हिस्से भी आ गई थी। दोस्तों, किसी मासूम का दिल दुखाने की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलती है। हो सकता है कि इंसाफ होने में देर लगे, लेकिन बुराई का परिणाम तो बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।